हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? लुनाटिक, इडियट और ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड। हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या होता है? जिस पर्सन का माइंड है वो इस कैपेबल नहीं होता कि वो किसी भी बात को समझ सकें। हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं। अ पर्सन हु यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट when he is of sound mind. Similarly, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. जैसे एक बंदे का वैसे तो दिमाग काम करता है, लेकिन कभी कभी उसको अनसाउंड माइंड हो जाता है। जैसे या तो हम बोल सकते हैं कि उसने नशा ही इतना कर लिया किसी भी तरह से, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उस नशे के दौरान अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वॉइड माना जाएगा। अगर वो कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी को अटैक आते हैं, पागलपन के अटैक आते हैं, तो उस दौरान वो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो हम बोलेंगे उसने अनसाउंड माइंड में वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर वो वैसे वो अ, जैसे दारू में रहता है या ड्रिंक में रहता है या किसी भी नशे में रहता है, लेकिन कभी कभी वो जब नशे में नहीं होता लेकिन उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे हम। अब आगे हम पढ़ते हैं। एट टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड। वही के साउंड माइंड का होना चाहिए जब भी उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है। ला प्रज्यूम दैट एवरी पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। लॉ क्या मानता है कि हर एक आदमी साउंड माइंड का है, अनलेस कब तक? अनलेस जब तक अदरवाइज इट इज प्रूव्ड बिफोर कोर्ट। अगर ये प्रूफ होने से पहले वो साउंड माइंड का है, अगर वो प्रूफ हो जाता है कि वो अनसाउंड माइंड का है तो हम उसको अनसाउंड माइंड मानेंगे। एन एग्रीमेंट बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड। जो हमने बताया है ना कि वो वॉइड हो जाता है अनसाउंड माइंड में। द फॉलोइंग आर द कैटेगरी ऑफ अ person qualified person considered of person of a unsound mind। किन किन को हम अनसाउंड माइंड मानेंगे? एन इडियट। इडियट इडियट होते हैं जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि मूर्ख। इसकी जो है हिंदी मूर्ख होता है। जैसे इडियट बोलते हैं ना हम किसी को। एन इडियट इज अ पर्सन हु इज continental by birth, maybe by birth हो unsound mind। his incapacity is permanent, उसकी incapacity फिर permanent है अगर वो by birth है। and therefore he can never कभी भी understand contract and make a rational जजमेंट। वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब वो उस पर अपने विचार, रैशनल विचार कभी भी नहीं रख सकता। एज इट इज इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। कॉन्सिक्वेंटली द एग्रीमेंट ऑफ एन इडियट इज एब्सोल्युटली void ab initio। void इन इटियो क्या होता है? कि स्टार्टिंग से जब से कॉन्ट्रैक्ट किया वो तभी void बन गया था। ही इज not personally liable even for the payment of necessaries of life supplied to him। अगर उसको नेसेसिटीज भी नेसेसरी, क्योंकि वो है बाय बर्थ उसका दिमाग वो नहीं उस कैपेबल नहीं है। अगर उसको नेसेसिटी की चीज़ें जैसे फूड हो गया, जैसे कपड़े हो गए, कुछ भी प्रोवाइड किया, लेकिन एक इडियट पर्सन लायबल नहीं है उनकी पेमेंट करने के लिए। सेकंड है डेलीरियस पर्सन। डेलीरियस पर्सन क्या होता है? जैसे कोई बीमार होता है ना, तो
बंदा बेचैन होता है, इरिटेट हो जाता है, उसको फीवर है, जैसे हम इसका इससे समझते हैं, अ पर्सन डेलीरियस from fever is also not capable of understanding the nature and implication of an agreement. Therefore, he cannot enter into a contract as long as delirium लास्ट। वही जब बंदा को फीवर है, बहुत हाई फीवर है, लेकिन उसका उसमें उसको उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही किसी भी तरह के कुछ सोचने को, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट किया वॉइड माना जाएगा। हिप्नोटाइज्ड पर्सन, हिप्नोटाइज आपको जैसे पता ही है ना, वो हिप्नोटाइज करते हैं, बंदे के दिमाग को सुला देते हैं। अगर कोई हिप्नोटाइज है, उसका वैसे बंदा वो ठीक है, लेकिन उसके मेंटल को हिप्नोटाइज किया गया हुआ है, तो उसमें भी वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होएगा, वो लाइबल नहीं होएगा। हिप्नोटिज्म प्रोड्यूस टेम्परेरी इनकैपेसिटी टिल अ पर्सन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंड्यूस स्लीप। वही ना, वो बंदे को सुला दे, आर्टिफिशियल स्लीप सुलाते हैं। तो नेक्स्ट है मेंटल डिके। मेंटल डिके क्या होता है? देयर मे बी अ मेंटल डिके और डिके और द ओल्ड एज और द पुअर हेल्थ। जैसे वही हम कह सकते हैं, किसी की हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि हेल्थ बहुत वीक है, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। जब उसकी एज इतनी है, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता। when such person is not capable of understanding the contract and its effect upon his interest, he cannot enter into a contract। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अब आ गया lunatic is not a permanency of अनसाउंड माइंड। जैसे वो इसका हम हिंदी अगर बोले लुनाटिक का, ये इसको पागल कहते हैं। जैसे किसी बात को दिमाग पे इतना हावी हो गया कि बंदा ऐसी बातें करने लग गया, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो ये परमानेंटली नहीं है। ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ल्यूसिड इंटरवल्स। जब जब वो उसके मतलब पागलपन के अगर उसके दौरे नहीं पड़ते, उनके बाद जब वो ठीक हो जाता है, ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं उसको, उस पीरियड में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब उसको साउंड माइंड माना जाएगा, तो वो वैलिड माना जाएगा। अब हम इसका ये देख लेते हैं, इसकी हम क्लासिफिकेशन देख देते हैं। जर्नली, ये है हेडिंग, जर्नली ऑफ ओकेजनली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, अगर जर्नली बंदा अनसाउंड माइंड है, लेकिन ओकेजनली वो साउंड माइंड हो जाता है, कभी कभी वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है उसका दिमाग, ये कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जब उसका साउंड माइंड होगा, इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। अ पेशेंट इन अ lunatic asylum who is an interval of sound mind may contract during those interval। वही जब वो उसका पीरियड होगा, जब जिस इंटरवल में वो साउंड माइंड होगा, वो कर सकता है। बंदा वैसे साउंड माइंड होता है, लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, ओकेजनली। कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। ये जब अनसाउंड माइंड होगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दोनों ही केस में, चाहे जर्नली है चाहे ओकेजनली है, जब भी वो साउंड माइंड होगा, वो तब ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। असम मैन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर। देखिए फीवर से वो इतना बीमार था,
वो फीवर से इतना अफेक्ट था, और हु इज़ सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म अ जजमेंट कैन नॉट वाइल सच delirium एंड ड्रंकन लास्ट। या तो उसने ज़्यादा दारू पी है, जहाँ वो बीमार है उस पीरियड में वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। अब ड्रंकन पर्सन कौन होते हैं? एन एग्रीमेंट मेड बाय अ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, मतलब जिसने कोई भी नशीली कुछ भी खाया है इज वॉइड, वो वॉइड ही माना जाएगा। ये तो थे कि पर्सन अनसाउंड माइंड की क्वालिफिकेशन। आगे है, हम देखते हैं पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिनको लॉ ने ही डिसक्वालीफाई किया है। चलो स्टूडेंट, ये हम ना कल करेंगे, आज का टॉपिक इतना बहुत है।